दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रोमनी गुरु। आज है 13 दिसंबर सन 2023। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मूंगफली के अंतर्राष्ट्रीय भाव, एक्सपोर्ट की स्थिति, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की मूंगफली की खबरें। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मूंगफली तेल, मूंगफली बीज और मूंगफली खल के ताज़ा भाव के बारे में और फिर आगे की खबर। पूरा एपिसोड ध्यान से देखिए। यदि पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए हमारा चैनल, साथ साथ लाइक कीजिए। आपके इलाके के मूंगफली के भाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। दोस्तों सबसे पहले मूंगफली तेल 10 केजी के भाव। बीकानेर में 1450, चेन्नई 1660, गोंडल 1600, हैदराबाद 1460 और जामनगर 1600 के भाव हैं। मुंबई में 10 किलो मूंगफली तेल के भाव 1630 और राजकोट में 1600 के बताए जा रहे हैं। ग्राउंडनट सीड यानी मूंगफली बीज के भाव पर क्विंटल के 6000 से 7000 बीकानेर क्वालिटी अनुसार। चलकेरे में 6650, मेड़ता 6000 से 7000 और जूनागढ़ 6350 रुपये बताए जा रहे हैं। राजकोट में 6000 से 7250 और गोंडल 6000 से 7350 के भाव बताए जा रहे हैं। गोंडल के अंदर 100 रुपये की तेजी बताई जा रही है। ग्राउंडनट केक यानी मूंगफली खल के भाव प्रति टन 42,000, अडोनी, चलकेरे 42,000 और बीकानेर 38,000 से 46,000 के भाव बताए जा रहे हैं। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि भारतीय मूंगफली को सूडान की मूंगफली से जबरदस्त प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन करना पड़ रहा है। सूडान के मूंगफली के व्यापारी वर्तमान में बहुत कम कीमत की ऑफर कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, और सूडान की शुद्ध जावा मूंगफली की जो ऑफर है वो वर्तमान में $1130 प्रति टन है, जबकि भारतीय व्यापारी $1230 प्रति टन जावा क्वालिटी की डिमांड कर रहे हैं। खासकर चीन जो मूंगफली का बड़ा खरीदार है, चीन को सूडान की मूंगफली दाने को आयात करने को कोई शुल्क नहीं देना पड़ता, जबकि अगर वह भारत से मूंगफली का इंपोर्ट करता है तो उसे 12 से 13% इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है। सूडान से मूंगफली दाने खरीदने के बाद उसे कब बेचा जाए ये भी निश्चित नहीं है, लेकिन भारतीय मूंगफली दाने के खरीदने के बाद शिपमेंट नियमित होना पड़ता है। फिर भी भारतीय मूंगफली दाने का कोई निर्यात की मांग अब धीरे धीरे कम होने के समाचार हैं, क्योंकि सूडानी मूंगफली की कीमतें कम हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड आदि देशों में भी सूडान की मूंगफली की सप्लाई बढ़ गई है। गौरतलब है कि दिवाली के बाद वियतनाम में टीजे किस्म की 50 से 60 काउंट की मूंगफली की डिमांड अच्छी बताई जा रही थी, जिसके कारण दिवाली से पहले कीमतें बढ़कर 107 रुपये प्रति किलो हो गई थी 98 रुपये से। लेकिन वियतनाम की मांग में भी अचानक कमी होने के समाचार हैं और ये घटकर 104 रुपये हो गई है। दोस्तों ये तो अंतर्राष्ट्रीय खबर थी। अब भारत में गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मूंगफली की खबरें। दोस्तों सबसे पहले तो दक्षिण भारत में बारिश की कमी के कारण सर्दी की मूंगफलियों की फसल पिछले साल के मुकाबले 50 से 60% कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है, और देश में मूंगफली की अराइवल लगातार घट रही है। नॉर्मली होता यह है कि गुजरात में दिवाली के बाद मूंगफली की अराइवल हर साल तेज हो जाती है, लेकिन इस साल आमदनी यानी अराइवल कम है, और सौराष्ट्र की सबसे बड़ी मूंगफली मंडी गोंडल में हर साल दिवाली के बाद लगभग 1.25 से 1.5 लाख बोरी की अराइवल होती है, जो इस साल बहुत कम है। और कुछ व्यापारी तो ये 25 से 40 हज़ार बोरी की ही बता रहे हैं। गुजरात में मूंगफली की फसल लगभग 30 लाख से 32 लाख बोरी होने की उम्मीद बताई जा रही है, और ये भी गौरतलब है कि पिछले कुछ सालों में मूंगफली में अच्छे मुनाफे के वजह से स्टॉकिस्ट और किसानों के मूंगफली की पकड़ मजबूत कर ली है, और वो अच्छे भाव आने पर ही माल बेचने की पे आमादा हैं। दोस्तों एक किसान यदि 500 बोरी या 1000 की यदि पैदावार करता है तो जब तक उसको अच्छे दाम नहीं मिलेंगे वो बाजार में नहीं बेच सकता है, और यदि उसको पैसे की आवश्यकता होती है तो जितनी ही आवश्यकता होती है उसके हिसाब से ही वो बिक्री या मंडियों में माल लाता है। गुजरात में
मंडियों में मूंगफली की फसल का लगभग 40% अराइवल हो चुकी है और साथ साथ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मूंगफली की फसल बढ़ी है। लेकिन मूंगफली की अराइवल गुजरात के साथ साथ वहाँ भी शुरू हुई है, लेकिन ज़्यादातर फसल बाज़ार में आ चुकी है। चूँकि उत्तर प्रदेश में सरकारी मूंगफली खरीद की भी शुरू हो चुकी है और मध्य प्रदेश में किसानों को मूंगफली मंडी में आने के बजाय सरकारी खरीद में जाने के समाचार हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की मंडियों में मूंगफली के दाम कम हैं, लेकिन सरकार ऊंचे दामों पर मूंगफली खरीद रही है और सरकारी खरीद के कारण उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मूंगफली की अराइवल कम हो रही है। जहां तक राजस्थान की मूंगफली की फसल का सवाल है, अगस्त और सितंबर में 40 दिनों तक बरसात नहीं होने के कारण मूंगफली की फसल का उतारा कम हो रहा है, यील्ड कम हो रही है और फसल भी लगभग 35 से 40% कम है। राजस्थान में दिसंबर महीने के प्रथम सप्ताह में विधानसभा चुनाव के कारण काफ़ी मूंगफली की अराइवल प्रभावित हुई थी, लेकिन अब चुनाव खत्म हो गए हैं तो आमदनी तेजी से बढ़ रही है और राजस्थान की मंडियों में फिलहाल 3.5 से 4 लाख बोरी की आवक हो रही है। बीकानेर की 2 मंडियों से 1.5 से 2 लाख की अराइवल होती है। राजस्थान की सभी मंडियों में जैसे बीकानेर, डूंगरगढ़, चोमू, सवाई माधोपुर, लुणकसर आदि में मूंगफली की अराइवल अच्छी है और राजस्थान की मूंगफली दाने की मांग इस समय जम्मू कश्मीर, उत्तर भारत और उत्तर भारत के राज्यों में अच्छी बताई जा रही है। राजस्थान की वाइट किस्म की भुनी हुई मूंगफली की मांग भी अच्छी बताई जा रही है और लगभग 400 से 450 ट्रक राजस्थान से कश्मीर और उत्तर भारत के राज्यों में सप्लाई किए जा रहे हैं। दूसरी ओर हम देखें कि चालू वर्ष में रमज़ान का जो फेस्टिवल है वो मार्च में शुरू होने के कारण इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और खाड़ी के देशों की मांग जनवरी से शुरू होने की उम्मीद है। इन देशों में ज़्यादातर टीजी और जावा क्वालिटी की मूंगफली की डिमांड आती है। यदि इसके अलावा हम देखें तो गुजरात में गर्मी की मूंगफली की फसल की बुझाई फरवरी महीने से नॉर्मली शुरू होती है, इसलिए बीज की मांग जनवरी में शुरू होगी और टीजी और जावा किस्म की मूंगफली ही गर्मी के मौसम में उगाई जाती है। तो दोस्तों, तो एक ये महत्वपूर्ण ये है कि आने वाले समय के अंदर मूंगफली की और तिल की विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं।